बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 22nd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बसेस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास कंप्यूटर में बसेस कौन कौन सी होती हैं, और इसके साथ ही हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे बसेस के, जिसमें सबसे पहले हम डेटा बस देखेंगे, एड्रेस बस देखेंगे और कंट्रोल बस देखेंगे। इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बसेस क्या होती हैं। बसेस को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके ज़रिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और उसके बाद हम ये जब थेरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि बसेस एक लाइन होती है या एक आपके पास पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, या आपके पास आप कह सकते हैं कि डेटा या एड्रेस को वो कैरी करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर का कंपोनेंट से एक अदर कंपोनेंट तक। ठीक है, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो बसेस हैं ये कैरियर का काम करती है, मतलब एक जगह से डेटा या एड्रेस को उठा के एक कंप्यूटर के कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाती है। अब जो ये बसेस होते हैं ये बेसिकली कोई वायर होती है या इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, जो कि आपने देखा होगा मदरबोर्ड पे आपके पास पतली पतली लाइंस बनी हुई होती हैं। ठीक है, वो एक पूरी मतलब कि एक स्ट्रिप होती है जहाँ पे आपके पास पतली पतली लाइंस होती हैं, बेसिकली वही बसेस होती हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जिसमें डेटा भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो बसेस के बारे में इतना इनफ है। हम यहाँ पे अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें, लिखा हुआ है बसेस आर द इलेक्ट्रिकल पाथ और लाइंस इनसाइड द कंप्यूटर, कि हमारे पास जो बसेस होती हैं ये इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ये सिंपल लाइंस होती हैं जो कि मदरबोर्ड पे बनी हुई होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल पाथ जो होता है उसको नोमिनेट करती हैं। ठीक है, कि वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे होते हैं। दीज बसेस आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करने के हमारा काम करती है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए हमारे पास बसेस काम करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह वन लाइन ऑफ वायर कैन कैरी वन बिट एट अ टाइम, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वायर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। ये 8 वायर भी हो सकती हैं, ये 16 वायर भी हो सकती हैं, ये 32 और 34। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट है उस पर डिपेंड करता है, या आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये 8 भी हो सकती हैं, ये 16 भी हो सकती हैं। ठीक है, जो वायर्स हैं, अगर 8 बिट आपका सिस्टम है तो 8 वायर्स होंगी, वो सिमुटेनियसली, इसका मतलब है 8 जो बिट को डेटा को लेके जा सकती है, मतलब 1 बाइट। अगर आपके पास 16 वायर्स हैं तो दैट मीन वो 16 बिट एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह डेटा को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक वायर में एक बिट कैरी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, कि नंबर ऑफ डेटा लाइंस इट कंटेन्स, कि एक कंप्यूटर सिस्टम कितनी जो लाइंस जो बसेस है या लाइंस है उनको कंटेन करता है, ये डिपेंड करता है वो कितना डेटा लेके जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा वायर्स होंगी उतना ज़्यादा डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह सिमुटेनियसली एक ही टाइम पे मूव कर सकता है। आपको ये सिंपल समझ आ रही होगी। अच्छा, 10 एन 8 बिट बस कैन कैरी 8 बिट ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर सिमुटेनियसली, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक अगर 8 बिट आपके पास बस है तो वो 8 बिट एक टाइम पे लेके जा सकती है। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड अ बस विड्थ। इसको बेसिकली आप क्या कहते हैं, बस विड्थ। अगर ये 8 बिट की है तो आप कहेंगे जो बस विड्थ है वो 8 बिट है। अगर ये 16 बिट है तो बस की विड्थ कितनी होगी, वो 16 बिट होगी, मतलब वो 16 बिट एक टाइम पे वो कैरी कर सकती है कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। ठीक है, तो आई होप आपको बसेस का कॉन्सेप्ट पता चला होगा कि बेसिकली बसेस हमारे पास इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं जो कि डेटा को या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक कंप्यूटर के कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट तक ट्रैवल करवाने में या ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले डेटा बस। अब नाम सुगेस्ट कर रहा है डेटा बस है, तो ये क्या लेके जाएगी, ये डेटा को क्या करेगी, आपके पास एक कंप्यूटर के कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट तक लेके जाएगी। डेटा बस है तो डेटा कैरी करेगी ना। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, नॉट ड्रेस, यहाँ पे डेटा आएगा। डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा बस।
ऐसी मतलब के बसेस जो डेटा को एक कंप्यूटर के कंपोनेंट से दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट तक लेके जाती है उसको डेटा बस कहते हैं। द डेटा बस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 सेपरेट लाइंस। मतलब 8 बिट भी डेटा बस हो सकती है, 16 बिट भी, 32 बिट भी और 64 बिट भी। इट डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है तो वो 64 बिट डेटा एक टाइम पे कैरी कर सकती है फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर कंपोनेंट, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द डेटा बस लाइन आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये डेटा को सेंड भी कर सकती है सेम पाथ को यूज़ करते हुए, और वहीं से सेम पाथ को यूज़ करते हुए डेटा को रिसीव भी कर सकती है। ठीक है, तो द डेटा बस लाइन आर बाई डायरेक्शनल। जो डेटा बस होती है ये बाई डायरेक्शनल। इट मीन्स दैट द CPU कैन रीड डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूजिंग दिस बस और राइट डेटा फ्रॉम द, मतलब मेमोरी में रीड भी डेटा हो सकता है और मेमोरी में राइट भी कर सकता है। अगर रीड करेगा तो CPU क्या करेगा, डेटा को फैच करके अपनी तरफ लेके आएगा। अगर राइट करेगा तो मेमोरी की तरफ डेटा को भेजेगा, मतलब बाई डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, मेमोरी एंड माउस वर्क विद डेटा बस। मतलब कि डेटा बस के साथ ये बाकी कंपोनेंट भी कनेक्टेड होते हैं और ये वर्क करते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर हम एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस अगेन द सेम, नेम सजेस्ट कर रहा है, जो कि एड्रेस को डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ क्या करती है, शेयर करती है। एड्रेस बेसिकली किसी हार्डवेयर का भी हो सकता है, किसी हार्डवेयर के साथ आप कॉरेस्पॉन्डिंग करना चाह रहे हैं, मतलब उसको डेटा शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली एड्रेस बस के थ्रू पता चलता है कि किसी भी हार्डवेयर का क्या एड्रेस है, या किसी डेटा का भी पार्टिकुलरली एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप मेमोरी में किसी स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करना चाह रहे हैं या उसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप एड्रेस बस के थ्रू उसके एड्रेस को गेट कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द बसेस। जैसे कि बसेस के साथ कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि मेमोरी है, CPU है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी। फिर कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है ना, इनकी एक यूनिक आईडी भी होती है, हार्डवेयर की एक यूनिक आईडी होती है। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। वो उसका क्या कहलाएगा, एड्रेस कहलाएगा। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, यूनिक होता है, सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर का भी एक एड्रेस होता है। अगर उस तक हमने पहुँचना है तो उस एड्रेस के थ्रू हम पहुँचते हैं। ठीक है, इफ़ अ कंपोनेंट वांट टू कम्युनिकेट विद एन अदर कंपोनेंट, मतलब कंप्यूटर का एक कंपोनेंट जैसे कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्या करना चाह रही है, कॉन्टैक्ट करना चाह रही है, तो वो उसके एड्रेस के थ्रू करेगी। इट यूज एड्रेस बस, वो एड्रेस बस को यूज़ करेगी टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, उस एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए जिसके साथ वो कॉरिस्पॉन्ड या कनेक्ट करना चाह रही है। ठीक है, द एड्रेस बस इज आल्सो यूज टू डेजिग्नेट द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा। ये जो डेटा है उसका सोर्स और डेस्टिनेशन को भी जाहिर करता है ऑन द डेटा बस। मतलब कि जो भी डेटा का मतलब कि एड्रेस है उसको भी डेजिग्नेट करता है, जो कि एड्रेस बस के थ्रू हम उसको वो कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। द एड्रेस बस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट सेपरेट लाइन। ये भी 8, 16 और 32 बिट की जो एड्रेस बस हो सकती है। मतलब पैरेलल लाइंस जो हैं वो 8 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 32 भी हो सकती हैं। मतलब 16 बिट मूव कर सकते हैं, 32 बिट और 8 बिट मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एड्रेस बस। ठीक है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट CPU कैन एड्रेस। मतलब कि कितने उसमें से मतलब कितने डेटा को वो स्पेसिफिकली एक सिमुटेनियस टाइम पे, एक ही टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसकी वर्थ कितनी है एक बस की। अगर हम बात करें कंट्रोल बस की तो कंट्रोल बस बेसिकली आपका क्या करता है, जो जितने भी कंपोनेंट हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए। ठीक है, ट्रांसमिट करता है कंट्रोल्स को। ठीक है, ये कमांड्स देता है आपका कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है, तो कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, ये कमांड्स देने के लिए कंट्रोल बस, मतलब कंप्यूटर के कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस का यूज़ किया जाता है, उसको कमांड देने के लिए। ठीक है, जैसे कि CPU चाह रहा है मेमोरी में कुछ राइट करना, तो सबसे पहले कंट्रोल बस के थ्रू मेमोरी को बताया जाएगा कि CPU आप में कुछ डेटा राइट करना चाह रहा है, तो वो एक्नॉलेजमेंट, उसको आप वर्ड यूज़ करते हैं, एक्नॉलेज करता है मेमोरी को। ठीक है, वो कंट्रोल बस के थ्रू एक्नॉलेज किया जाता है। CPU पहले कंट्रोल बस के थ्रू एक्नॉलेज करेगा मेमोरी को कि मैं आप में कुछ डेटा राइट करना चाहता हूँ, फिर एक्नॉलेजमेंट वापस आएगी। आप ये कह सकते हैं मेमोरी के थ्रू कि आई एम रेडी, यू कैन राइट एनी डेटा, फिर CPU राइट करता है। और सिमिलरली इन केस ऑफ राइट,
ठीक है, राइट ऑपरेशन। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स ऑफ वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, मतलब कि कंट्रोल को कमिट ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ सीपीयू वांट टू रीड डेटा या राइट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी, इट यूज़ कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड। पहले उसको रीड कमांड सेंड करेगा टू द मेन मेमोरी को, कि मैं आप में से डेटा को रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर। द कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल एज ACK, एक्नॉलेज इसको कहते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट का क्या करेगा, सिग्नल जनरेट कर देगा कि मुझे एक्नॉलेजमेंट आ गया, नाउ यू कैन रीड, ठीक है। सपोज दैट CPU गिव अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डेटा। सिमिलरली अगर कोई राइट करना चाह रहा है तो पहले वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, द मेमोरी सेंड दैट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू CPU आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली, कि डेटा राइट सक्सेसफुली करने के लिए CPU या मेमोरी, मतलब जो भी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ राइट रीड के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, वो पहले एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो वो कंट्रोल बस को यूज़ करते हुए एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, ठीक है। जैसे हम एक टेक्स्ट करते हैं किसी को, तो कॉल करने से पहले परमिशन लेते हैं, कि मैसेज करते हैं कि आई वांट टू हैव अ कॉल, ठीक है, आर यू अवेलेबल। अगर वो कहता है येस आई एम अवेलेबल, देन आप कॉल करते हैं, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट होती है। CPU रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव द परफॉर्म सम अदर एक्शन, मतलब पहले वो सिग्नल सेंड करता है, रिसीव करता है, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है CPU के पास तो फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो भी वो परफॉर्म करना चाहता है। जैसे कि ये डायग्राम शो कर रही है कि ये आपके पास कंट्रोल बस है, ये एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, ये इनपुट है, ये मेमोरी है, फॉर एग्जांपल चलें ये देख लें, मेमोरी कुछ भी डेटा जो है CPU को देना चाह रही है, तो ये डेटा बस पे पहले वो करेगी, अपने डेटा को शेयर करेगी, और देन CPU यहाँ से फैच कर लेगा। और सिमिलरली बाकी कंपोनेंट भी ऐसे काम करते हैं। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू बसेस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस, अदर टाइप्स भी हैं बसेस की, बट हमने बेसिक देखी हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आप असेसमेंट, असाइनमेंट, कोई भी वर्क ऑनलाइन करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो आप कॉन्टैक्ट नीचे दिए गए इन पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये 22nd लेक्चर है, मैं अपडेट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट को। तो यहाँ पे 22nd लेक्चर्स आ चुके हैं, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देखें, एंजॉय करें, अपने नॉलेज को इन्हांस करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।